बॉल डायरेक्ट यहां से इन दोनों स्टेयर केस में हिट ना करके डायरेक्ट लोवेस्ट प्लेन पे जाए, तो ऐसा होने के लिए इसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? हम लोगों ने बचपन में खेला है बॉल से, सीढ़ियों से बॉल फेंकते थे, याद है? एक सीढ़ी पे ऐसे बॉल गिरता है, फिर सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे बॉल नीचे जाता था। इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि बॉल सीढ़ियों पे ना गिरे, डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे गिरे। अगर क्वेश्चन चेंज होता है लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आप किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एच सी वर्मा से क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। इस क्वेश्चन के अंदर जिस कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उस कंसेप्ट को समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा सो प्लीज आप ट्राई करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि हमें फाइंड क्या करना है और क्या क्या चीजें गिवन है। ये स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई। ये जो स्टेयरकेस आप देख रहे हो इसका हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऊंचा है एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। 20 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। What should minimum horizontal velocity of a ball so as to hit directly lowest plane? इस बॉल की मिनिमम वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये बॉल ये दोनों स्टेयर केस में ना लड़के डायरेक्ट लोवेस्ट प्लेन को हिट करे? आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? देखो क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सारे स्टेयर केस है, बॉल डायरेक्ट यहां से इन दोनों स्टेयर केस में हिट ना करके डायरेक्ट लोवेस्ट प्लेन पे जाए, तो ऐसा होने के लिए इसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इस चीज को समझ रहे हो आप? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम लोगों ने बचपन में खेला है बॉल से, सीढ़ियों से बॉल फेंकते थे, याद है? एक सीढ़ी पे ऐसे बॉल गिरता है, फिर सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे बॉल नीचे जाता था। इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि बॉल सीढ़ियों पे ना गिरे, डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे गिरे। अब ये तो क्वेश्चन हो गया एच सी वर्मा सर का, ओके, एच सी वर्मा बुक का ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन देख के क्या चीज आ रही है, कौन सा इक्वेशन आ रहा है, कैसे सॉल्व करें, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। आपके दिमाग में जो चीज आ रही है उससे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, आप ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फालतू की सारी चीजें सोच लेते हो, ये इक्वेशन, लेकिन एग्जैक्टली जो इक्वेशन इसके ऊपर काम करेगा वो आप नहीं सोचते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो उस चीज को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ऐसा मैं क्यों करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, उस चीज को समझो। मैंने सोचा दिमाग के अंदर कि ये मान लिया मैंने ओरिजिन होगा मेरा, v वेलोसिटी से बॉल जहां से निकल रही है वो पॉइंट क्या हो गया? 0,0 हो गया, ठीक है। एज्यूम किया मैंने 0,0 ये पॉइंट हो गया। सो जब बॉल नीचे आएगी, मान लो यहां कहीं पे आएगी बॉल। अब देखो एक और चीज, अगर बॉल ऊपर से जा रही है तो क्या क्या चांसेस है, कैसे कैसे बॉल जा सकती है नीचे, समझो उस चीज को। ज्यादा स्पीड आ गई, अगर बॉल ज्यादा स्पीड आ गई तो बॉल कुछ इस तरीके से नीचे जा सकती है, और स्पीड आ गई तो बॉल और आगे जा सकती है। बट हमें तो वो वेलोसिटी चाहिए जो मिनिमम हो बॉल को डायरेक्ट लोवेस्ट प्लेन पे पहुंचाने के लिए, समझ रहे हो इस चीज को। हमें ये तीनों पाथ थोड़ी ना चाहिए, हमें वो पाथ चाहिए जो मिनिमम वेलोसिटी से लोवेस्ट प्लेन पे पहुंच जाए। अब इसके अंदर तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना, क्योंकि जितना बॉल आगे जाएगा उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमें तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। तो एक और चीज आपके दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि जब ये बॉल मिनिमम वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो वो बॉल कुछ इस पॉइंट से पास करेगा, लाइक ऐसे पास कर सकता है, इस पॉइंट से, लास्ट पॉइंट है इसका, इस पॉइंट से पास करेगा। बताओ, अगर हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए तो बॉल का लास्ट पॉइंट क्या होगा? ये लास्ट स्टेयरकेस का ये पॉइंट होगा जहां से बॉल पास करेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से पास करेगी, इसका मतलब मिनिमम वेलोसिटी है उसके पास। अगर हम इसको थोड़ा सा भी ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो बॉल यहां से पास नहीं करेगी, बॉल आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी तो वो हमारा केस होगा ही नहीं। मिनिमम वेलोसिटी का हमारा केस है ना, हमारा कंडीशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये एक पॉइंट आ गया। अब इसका अगर मैं कहूं आपको कोऑर्डिनेट्स निकालो तो कैसे निकालोगे? आप निकाल सकते हो तो निकालो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ? इस ओरिजिन से जब आप इस पॉइंट पे आओगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, टोटल इज 20 सेंटीमीटर। बट ओरिजिन से नीचे है y एक्सिस, इसका मतलब -20 सेंटीमीटर। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? y कोऑर्डिनेट हमारा आ गया क्या? -20 सेंटीमीटर। x कोऑर्डिनेट निकालना है, ओरिजिन से आगे देख लो, ओरिजिन से आगे आओगे, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, इसके नीचे आ जाओ, दिस इज 20 सेंटीमीटर, फिर यहां से 20 सेंटीमीटर, टोटल इज 40 सेंटीमीटर हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट से पास करेगा बॉल, ठीक है। ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं क्योंकि मुझे मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए ताकि बॉल
मिनिमम वेलोसिटी से डायरेक्ट लोएस्ट प्लेन को हिट करे। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प ले रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो हमारी g की वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये यूनिट यहाँ पे चलेगा, सारी चीजें आपके सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू कर दोगे, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, इंटू 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, नीचे क्या है सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने जी की वैल्यू निकाल दी, बाकी सारी चीजें गिवन है। हाँ थीटा, व्हाट इज थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ जस्ट ऐसे वेलोसिटी पास करेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, सिंपल। मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना आपको, मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए थीटा 0 करोगे तो ही तो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा, वो जाके इस पॉइंट से पास करेगा और डायरेक्ट लोएस्ट प्लेन को हिट करेगा। समझ रहे हो आप चीज। तो ये थीटा 0 हो गया। जी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो और आंसर निकालो। देखो सबसे पहले y क्या है हमारा, दिस y एंड x आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, दिस इज 40 एंड दिस इज -20। y क्या है -20, सो डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं -20। x क्या है 40 इंटू tan थीटा, tan 0 डिग्री क्या होता है बताओ। देखो यहां पे लिखता हूं sin 0 cos 0 tan 0, इन तीनों की वैल्यू है, ऐसे याद कर लो। हम 0 का फाइंड कर रहे हैं इसलिए पहले 0 1 0 इस तरीके से याद कर लो। 0 का फाइंड कर रहे हैं ना तो पहले 0 1 0 ये सीक्वेंस में याद कर लो। tan 0 इज 0 माइनस जी क्या हमारा 1000 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है 40 का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, cos 0 क्या होता है 1, सो 1 अपॉन cos क्या होता है 1 अपॉन cos 0 क्या हो जाएगा sec 0 हो जाएगा 1 अपॉन cos 0, और 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 1 इज 1, तो sec 0 की वैल्यू 1, इसलिए sec स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, sec स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, हमें u फाइंड करना है, याद रखना। ठीक है, यहां से हम सारी चीजों को कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 हो गया क्योंकि tan 0 0 होता है। थोड़ा सा रफ करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये साइड का मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, अब सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, -20 इक्वल्स टू ये 0 हो गया, देखो 40 इंटू tan 0 इज 0, तो 40 इंटू 0 इज 0। ठीक है, माइनस 1000 इंटू 40 का स्क्वायर इज व्हाट 1600, एनी डाउट 1600, sec स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। नाउ u स्क्वायर को मैं LHS में ला रहा हूं, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहा हूं, u स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर 1000 इंटू 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू 20। सो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 20 इज 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 16 4 टाइम्स में, ऊपर क्या बचा देखो 100,000 इंटू व्हाट 40, गॉट इट। u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 40,000। ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 4 0 का 2 0 और 4 का 2, सो u की वैल्यू क्या आ गई 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगेन इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 100 से, सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 100 कर दो। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, क्या आ जाएगा देखो 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इस पॉइंट के पास इस बॉल की मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अगर होती है तो बॉल मिनिमम स्पीड से डायरेक्ट लोवेस्ट प्लेन को हिट करेगा। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता, अगर 4 ऑप्शन दिया होता, देखो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं थोड़ा, 4 ऑप्शन दिया है, दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो ऑप्शन 1 में दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, इसमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें दिया है 4 मीटर पर सेकंड, इसमें दिया है 6 मीटर पर सेकंड। यही सेम क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये 4 ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, ऐसा इन चारों में से कौन सा वेलोसिटी है
जो अगर इस बॉल की होगी तो वो बॉल इन स्टेयर केस में जाके लड़ेगा। इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये बॉल डायरेक्ट लोएस्ट प्लेन को हिट ना करे, इन स्टेयर केस में ही हिट कर जाए। सो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, और अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से पता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या होगा। 2 मीटर पर सेकंड मिनिमम वेलोसिटी निकाल दी कि बॉल एकदम लोएस्ट पॉइंट से पास होके लोएस्ट प्लेन पे हिट कर देगा, ये चीज हमने निकाली। मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो बॉल तो ऊपर ऊपर ही आगे निकल जाएगी, समझो 2 मीटर पर सेकंड है तो लोएस्ट पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड भी हो गई तो ये और आगे चला जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड भी हो गई तो और आगे चला जाएगा। ऑप्शन में देखो क्या है, जो भी 2 मीटर पर सेकंड से कम होगी वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमें स्टेयर केस के बीच में लड़ाना है, ठीक है। देखो 6 मीटर पर सेकंड 2 से ज्यादा है, नहीं होगा। 4 2 से ज्यादा नहीं होगा। 5 2 से ज्यादा नहीं होगा। 1 मीटर पर सेकंड इज राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। 1 मीटर पर सेकंड अगर इस बॉल की वेलोसिटी है तो ये बॉल नीचे नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही कहीं पे लड़ेगा, डायरेक्ट नीचे नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमेशा कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन निकालना ही हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को समझना है, इसके अंदर जो भी इक्वेशंस यूज हुए उनको समझना है कि आगे ऐसे और क्वेश्चंस आते हैं। मे बी अगर क्वेश्चन चेंज होता है लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आप किसी भी क्वेश्चन पर लगा सकते हो, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। There's something about the way that you say my name, make me forget everything